नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। सो लास्ट वीक हम लोग वहां तक डिस्कस किया कि टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में, जो कि लोअर ईस्ट विलेज जो है वहाँ का पार्क था, और वहाँ पे कैसे प्रभुपाद गए और उनकी भक्त लोग जो है प्रभुपाद के डिसाइपल गए और वो कीर्तन किया। वहाँ पे एलन गिन्सबर्ग आए और वो इट वाज ए बिग हिट काइंड ऑफ। और इसका जो न्यूज़ जो है न्यूयॉर्क टाइम्स उसमें छपा और प्रभुपाद वाज वेरी हैप्पी। प्रभुपाद ने वहाँ पे सबको इनवाइट किया कि वो जो टेम्पल है राधा कृष्ण टेम्पल, उस टेम्पल में विजिट करें। उसके बाद जो है कई लोग जो है न्यूज़पेपर में देखे, जानने लगे और इसका जो है पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ दिन बाद ही ऐसा हुआ कि कैलिफोर्निया में एक लॉ पास हुआ कि जो एलएसडी को पोजीशन करना, मतलब एलएसडी को इकट्ठा करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, बेचना, ये इलीगल है। इसको बैन कर दिया गया। तो ताकि मतलब और पीस और वो स्थापित हो और लोगों का भलाई हो, तो इसलिए वो लॉ पास हुआ। और इसलिए सब जगह जगह से लोग जो है एक तरह से वो कर रहे थे कि शांति रैली का वो करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को इनवाइट कर रहे थे कि ऐसे कोई दिन हो जहाँ पे जो है सब लोग इकट्ठा होंगे और शांति रैली करेंगे, डिस्प्ले करेंगे कि यस इट इज अ गुड थिंग कि बैन होना चाहिए और जो है फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड पीस वो एक रैली करेंगे। तो इस तरह से एक इनविटेशन था और न्यूज़पेपर में उसके लिए अलग अलग ग्रुप्स को इनवाइट कर रहे थे कि आप लोग आइए, डिफरेंट फ्लैग्स लेके, डिफरेंट जो है कल्चरल जो चीज है वो सब लेके आए ताकि लोगों के बीच में पीस, यूनिटी ये सब बने। और वो कहाँ होगा? और टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में ही होगा। तो ये न्यूज़ जब देखा, ऐसे तो डिवोटीज को एलएसडी से कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी वो सोचे कि ये एक मौका है कि इसमें डिवोटीज भी जाके भाग लें। तो प्रभुपाद से जाके उन्होंने रिक्वेस्ट किया और प्रभुपाद ने बोला आप लोग जाओ, है ना, आप लोग जाके वहां पे कीर्तन करो। तो सारे डिवोटीज उसी को, प्रभुपाद को देखा पहले जो है कैसे कीर्तन किया था, तो उसी को देख के उसी से प्रेरणा लेके डिवोटीज गए। और वहां पे जब गए टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में, तो कई कई जगह से लोग आ रहे थे और सब अलग अलग ग्रुप, अलग अलग मतलब मोटो लेके आ रहे थे, लेकिन सबका यही था कि पीस एंड यूनिटी एंड ये चीज था। लेकिन सब किस तरह से इसको डिस्प्ले करें, लोग अपने अपने तरीके से, कोई फ्लैग्स लेके आ रहे थे, कोई शांति का कुछ नोटिस लेके आ रहे थे। लेकिन आने का बाद इतने सारे लार्ज क्राउड हो गया, लेकिन सबको करना क्या है वो पता नहीं चल रहा है। तो कहीं एक साइड में जाके बैठ के कुछ कर रहे हैं, टाइम कैसे पास करें उनका बस कुछ पता नहीं है, बस है ना ऐसे ही बैठे हुए, कहीं इधर बैठ के थोड़ा म्यूजिक वो कर रहा है। और जब डिवोटी पहुंचे तो डिवोटी जाके वही जो वृक्ष के नीचे जाके जैसे ही कीर्तन शुरू किया, अब सबको लगा कि ये अट्रैक्टिव चीज है, अब कुछ करने के लिए है, तो फिर सब लोग आ गए। और दिस वाज इवन लार्जर क्राउड। तो क्योंकि सब जगह से उस पर्पस से आ रहे थे, यूनिटी और उसको पीस को लेके, तो सब लोग उसी अवेलेबल, उनको बस और कुछ करने के लिए है नहीं, दे आर डेडिकेटेड फॉर दिस पर्पस ओनली। और वहां पे जब कीर्तन हुआ और कीर्तन में सब लोग इतना जोर से भाग लिया और समय बीत गया बहुत ही आनंद से, खुशी से। अदरवाइज वो लोग बोर हो रहे थे बेसिकली। तो इसके बाद फिर इट वाज अनदर सक्सेस। एंड देन वो जो वापस आए और प्रभुपाद को रिपोर्ट किया डिवोटीज ने कि प्रभुपाद आपको होना चाहिए था, आप देखते कि कैसे लोग जो है इतनी लार्ज नंबर के लोग डिफरेंट जगह से आए, नॉट ओनली हिप्पीज बट अदर लोग भी आए थे, और वो लोग कैसे भाग लिया और वो इतना अप्रिशिएट किया। फिर अगले दिन फिर से न्यूज़पेपर में छापे कि वास्तव में जो पीस और वो जो उसका पीस रैली का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो वो हरे कृष्ण मंत्र ही था।
स्वामी जी का जो मंत्र है वही था मेन अट्रैक्शन उस पीस रैली का। सो प्रभुपाद वाज वेरी हैप्पी एंड प्रभुपाद ने कहा कि अभी ये आप लोगों का हाथ में है, आप ही जो है इसको आगे ले जाओगे आप लोग। तो अब उस न्यूज को देख के और भी जो कई सारे हिप्पीज जो लोग थे वो सब, कई लोग पिछले बार की संडे को जो संडे का कीर्तन था वो मिस किया, तो वो लोग सोच रहे थे हमने मिस कर दिया, हमें अटेंड करना चाहिए था। और अभी विंटर भी आने वाला है, तो विंटर में शायद आउटडोर इतना कीर्तन होगा नहीं। तो अगली संडे को जब प्रभुपाद फिर से गए टॉम्किन स्क्वायर पार्क में, तब काफी जेन्युइन जो हिप्पीज लोग थे वो आए। और उसके बाद उसी दिन प्रभुपाद से मिलने का बाद जब वापस लौटे तो कई सारे लोग वहां से उस पार्क से टेंपल आ गए और आके प्रभुपाद से मिले और जो है इसमें बहुत सिंसियरली करने लगे। तो उसमें कई सारे सिंसियर डिवोटी मिले उस पार्क से। तो उनमें से एक थे, एक माता जी थे और वो जूडी नाम से, और वो आए और उसके दिन उसको पता चला अगले दिन से प्रभुपाद सुबह का क्लास लेते हैं सिंसियर डिवोटीज के लिए जो रेगुलर उनकी डिसाइपल्स है, और उनके घर काफी दूर था। तो वो अगले दिन से इतने दूर से हर रोज सुबह वो 5 बजे उठ जाती हैं और सुबह 7 बजे से पहले यहाँ पे पहुंच जाते हैं और हर रोज क्लास अटेंड करते हैं और जो है चैंटिंग को अपना लिया और उनका फिर दीक्षा हुआ उनके नाम पर जदू रानी माता जी। तो इस तरह से कहीं सिंसियर डिवोटीज जुड़ने लगे। फिर भी नंबर उतना ज्यादा तो नहीं थे। टोटल प्रभुपाद ने 3 बार इनिशिएशन दिया और करीब 19 डिसाइपल प्रभुपाद के हुए वहां पे जो स्टोर फ्रंट की टेम्पल में न्यूयॉर्क में। तो अब जो है प्रभुपाद सोचने लगे कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। जो प्रभुपाद की जो विजन है ग्लोबल वर्ल्ड वाइड मूवमेंट करना, तो यहाँ पे तो इट वाज नाउ वेरी नाइस कि डिवोटीज सुबह क्लास हो रहा है, इवनिंग में क्लास हो रहा है, डिवोटीज आ रहे हैं और है ना वीकली कीर्तन हो रहा है। बट जैसे हमने देखा झांसी में प्रभुपाद वाज नॉट काइंड ऑफ पर्सन टू सेटल डाउन विथ इजी गोइंग लाइफ। तो प्रभुपाद उसके लिए थे ही नहीं, and he was always thinking now they are getting ready, so what to do next। and devotees को motivate कर रहे थे प्रभुपाद, and devotees भी सोच रहे थे अब यहाँ से बाहर लोअर ईस्ट विलेज से बाहर कहीं हम कुछ प्रोग्राम कराएं जहाँ पे न्यूयॉर्क मेन सिटी में है या इस तरह से जगह हो जहाँ पे पॉश एरिया और लोग अच्छे लोग और आ सके। तो एक बार एक बड़ा ऑडिटोरियम उन्होंने बुक किया, मतलब पैसा देके ही बुक किया। तो सोचे कि इट इज वर्थ, मतलब करना चाहिए, और उन्होंने बुक करके पूरा प्रोग्राम को अरेंज किया और प्रभुपाद गए प्रोग्राम में। और तो कहीं जगह पे बहुत उन्होंने प्रयास किया, डिवोटीज अपने रिलेटिव्स को भी बुलाया, अपने फ्रेंड्स को भी बुलाया, और जाने से पहले उस जगह पे पहुंचने से पहले प्रोग्राम से पहले डिवोटीज कीर्तन करते हुए गए और वहां पे जो मार्केट एरिया है रास्ते में सब जगह पे पंफलेट बांटते हुए गए, पहुंचे। और जब प्रभुपाद पहुंचे देखिए इतना बड़ा ऑडिटोरियम, लेकिन केवल 7 लोग थे उसमें, 7 पर्सन आए थे। एंड वो लोग फील कर रहे थे कि कैसे अजीब सा लग रहा है, प्रभुपाद इतना दूर से आए और यहाँ पे 7 लोग। तो प्रभुपाद को जैसे प्रभुपाद आए तो बोले कि प्रभुपाद हम आप बोले तो हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ये कोई अच्छा नहीं लग रहा है कि 7 लोगों के लिए ये प्रोग्राम करे इतना बड़ा ऑडिटोरियम में। तो प्रभुपाद बोला नहीं नहीं है ना, जो भी आए हम उसके लिए करेंगे, विल डू कीर्तन, विल डू है ना क्लास, हम ये प्रोग्राम तो करेंगे। सो प्रभुपाद ने प्रोग्राम किया, कीर्तन किया और प्रोग्राम वाज गुड, बट वही 7 ही लोग थे और लोग आए नहीं। तो डिवोटीज को बहुत खराब लगा। और फिर जब प्रभुपाद लौट रहे थे तो डिवोटीज फिर से बोले प्रभुपाद वी आर वेरी वेरी सॉरी कि है ना हमने प्रयास किया लेकिन पता नहीं चला और इतना इतना कम लोग आए। तो प्रभुपाद बोले व्हाई आर यू फीलिंग अनहैप्पी? आपने देखा नहीं नारद थे, नारद जी थे उसमें, आपने नहीं देखा ब्रह्मा जी थे। सो यू शुड नॉट बी अनहैप्पी, आप लोग कृष्ण के लिए सर्विस कर रहे हो, बी हैप्पी। एंड प्रभुपाद वाज हैप्पी। एंड फिर वो प्रभुपाद लौटे
और जब वापस जब पहुंचे अपने कमरे में तो उन्होंने फिर उनको बताया कि क्या आपने इस प्रोग्राम के लिए टिकट रखा था, मतलब टिकट पास रखे थे पैसा के साथ? तो नहीं, फ्री था वो। तो बोले, प्रभुपाद ने बोला इसलिए लोग नहीं आए हैं, क्योंकि लोग फ्री चीज को सोचते हैं चीप है, सस्ता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आगे से आप जब भी इस तरह से प्रोग्राम करो, आप जो है टिकट जरूर रखना, आप उसका कीमत रखना, फीस रखना जरूर। तो उस तरह से फिर ये प्रोग्राम हुआ, और उसके बाद फिर और भी एक दो जगह पे इससे प्रोग्राम किया, लेकिन उतना अच्छा जो है रेस्पॉन्स नहीं आया। और प्रभुपाद को लगा इट वाज ए अननेसेसरी वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड टाइम और मनी, क्योंकि उनको पैसा देके बुक करना होता था। तो प्रभुपाद बोले बेटर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कीर्तन ऑन टॉमकिंस स्क्वायर पार्क, बिकॉज वो फ्री है और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ क्राउड है, तो आप इसी पे ही फोकस करो, एंड वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। तो उसके बाद प्रभुपाद जो है सोचने लगे उनके जो डिसाइपल्स हैं उनको कैसे और फर्दर ट्रेन करें। उनकी छोटा सा टीम है, बट प्रभुपाद जस्ट फोकसिंग ऑन देम कि उनको कैसे ट्रेन करें, उनको कैसे मोटिवेट करें, मिशन ओरिएंटेड करें। प्रभुपाद बताते थे, जन्माष्टमी में भी प्रभुपाद ने बताया था कि ये उनकी गुरु महाराज का ये मिशन है, महाप्रभु के मिशन है, प्रभुपाद कैरी कर रहे हैं, और वो आगे जाके उनकी डिसाइपल के हाथ में है, उनको भी वही कैरी करना है। सो प्रभुपाद वाज मोटिवेटिंग, एंड प्रभुपाद एक दिन जो है मॉर्निंग क्लास में प्रभुपाद भगवत गीता से लेते थे, तो अचानक एक दिन जो आए प्रभुपाद और एक नया बुक लेके आए। तो सबको लगा ये नया बुक, वो कौन सा बुक है? तो प्रभुपाद ने बताया कि ये चैतन्य चरितामृत है। सब लोग आश्चर्य हो रहे हैं, क्यूरियस कि क्या है ये चैतन्य चरितामृत, क्या है? चैतन्य नाम तो सुना था लेकिन चरितामृत नाम नहीं सुना उन्होंने। तो वो क्यूरियस हुए और प्रभुपाद उसमें से जो है पढ़ने लगे और क्लास लेने लगे चैतन्य चरितामृत से। और प्रभुपाद बोले कि बिकॉज यू आर now advanced, you are advancing, so this chaitanya charitamrita is for advanced devotees. And प्रभुपाद ने हर रोज थोड़ा सा ही शॉर्ट क्लास होता था मॉर्निंग में, क्योंकि डिवोटीज को है ना कहीं काम में भी जाना पड़ता था, एंड प्रभुपाद इस तरह से उनका स्पिरिचुअल लाइफ को नरिश करते थे। हमेशा प्लान करते थे कि किस तरह से उनको और हायर टेस्ट दिया जाए और भगवान की क्लोज लेके जाया जाए। और प्रभुपाद को पता था कि इन डिवोटीज को क्या सबसे अच्छा लगता है। उनका लाइफ जो है ऑस्टेरिटी है, ऑफ कोर्स वहां पे इतना धन नहीं है, और यहाँ पे स्टोर फ्रंट में एक बेयर ग्राउंड में ही वो सोते हैं, रेस्ट करते हैं, और प्रभुपाद के लिए वो लोग एक तरह से फुल्ली डेडिकेटेड है। तो उनको जो क्या अच्छा लगता है कि प्रसाद अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद ने फिर वो जो संडे फीस्ट बावड़ी में प्रभुपाद ने एक बार किया था, उसी को यहाँ पे रीस्टार्ट किया प्रभुपाद ने। एक दिन अचानक से वो बोले सैटरडे नाइट को, प्रभुपाद इतना रात को कीर्तनानंद महाराज उनको बोल रहे कि प्रसाद बनाना है। कितने रात तक प्रभुपाद लगे हुए हैं और कितने सारे आइटम्स बना रहे हैं, गुलाब जामुन, पूरी, ये वो, तो सबको पता भी नहीं है, एंड प्रभुपाद इज मेकिंग। और प्रभुपाद वाज वेरी मतलब एंथुसियास्टिक, इतने सारे आइटम्स। प्रभुपाद बता रहे हैं कि रात को कुछ बना के रख सकते हैं और अगले दिन जो है कुछ और बन सकता है, कुछ कुछ आइटम जैसे खीर, इस टाइप से चीज रात को बना के रख सकते हैं। और प्रभुपाद ये सारे हार्ड वर्क कर रहे थे just to give their his disciple some higher taste and उनकी satisfaction। तो प्रभुपाद का इसका डुअल पर्पस था, वो संडे फीस्ट में वो उनके लिए भी, उनके डिसाइपल के लिए भी, और जो आसपास के लोग हैं, हिप्पीज हैं, उनको भी इनवाइट करने के लिए। एंड ये फीस्ट शुरू हुआ। शुरू में तो लोग कम आते थे और सारे प्रसाद जो है वो सारे डिसाइपल सिखा लेते पाते थे। तो वो बोलते थे कभी ऐसा नहीं होता कि प्रसाद बचा हुआ है, क्योंकि डिवोटीज पूरा हफ्ते भर का उनका ऑस्ट्रेटी होता था, और संडे वाज जस्ट रेलिशिंग कृष्ण प्रसादम, एंड दे आर वेरी हैप्पी। और जैसे आप जानते हैं प्रभुपाद अलग से, उनको प्रभुपाद को पता चला ये गुलाब जामुन जो है उनको बहुत अच्छा लगता था, और प्रभुपाद स्पेशली
अपना समय निकाल के अपनी भागवतम ट्रांसलेशन जो भी और कार्य में से प्रभुपाद समय निकाल के बेस्ट गुलाब जामुन बनाते थे और जार में रख के जो है स्टोर फ्रंट में रखते थे। और वहां पे ऐसे था कि प्रभुपाद गुलाब जामुन के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, जिसको जितना लेना है वो ले सकता था। तो इस तरह से प्रभुपाद अपनी डिवोटीज को जो है आनंद प्रदान करते थे। और प्रभुपाद देखते थे कि डिवोटीज का जो पोटेंशियल है, उनके डिसाइपल्स के पोटेंशियल को प्रभुपाद नोटिस करते थे, किसका क्या पोटेंशियल है, कौन क्या चीज अच्छा से कर सकता है, और उनको बहुत अच्छा से एंगेज करते थे। तो जैसे जदुरानी माता जी वो आए, उनका पास थोड़ा सा वो सुबह आती थी और फिर अक्सर वो टेम्पल में रहती थी। तो प्रभुपाद ने पूछा कि आप क्या चीज अच्छा कर पाते हो, क्या चीज आपका स्किल है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो पेंटिंग कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने तुरंत आइडिया ले आया और उनको बोला कि आपको जो है ये पेंटिंग करना है। तो प्रभुपाद के कमरे में, क्योंकि नीचे ज्यादातर प्रभु जी रहते थे, तो और वो जो है एक लता एक तरह से माता जी थी, कम ही माता जी थे उस समय न्यूयॉर्क में उनमें से। तो प्रभुपाद के कमरे में वो जहाँ पे किचन और वो एक दो प्रभु होते थे, तो वहां पे प्रभुपाद ने पूरा उनके लिए कैनवास और आर्ट के पेंटिंग के सारे चीज मंगाया और उनको पूरा पेंटिंग कैसे करना है वो उनकी प्रभुपाद की सुपरविजन में रख के उनको पेंटिंग की सेवा में लगाया। और उन्हें इतने अच्छे अच्छे पेंटिंग उन्होंने जो है प्रोड्यूस किया करने लगे। फिर प्रभुपाद ने देखा कि जैसे कुछ डिवोटीज है जो बहुत एक उनमें से थे इंग्लिश प्रोफेसर। तो प्रभुपाद ने जो है तुरंत प्रभुपाद के माइंड में आया कि प्रभुपाद जो बैक टू गॉडहेड मैगजीन प्रभुपाद ने छापे थे और वो एक समय के बाद वो बंद हो गया था, प्रभुपाद भागवतम की ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दिया। तो प्रभुपाद को बैक टू गॉडहेड मैगजीन को उस समय बंद करना पड़ा। और अब प्रभुपाद को लग रहा है कि उनकी डिसाइपल हैं और उनके पास एबिलिटी है और जो है स्किल्स है और इसको आप भी रिवाइव फिर से करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने उनको बोला, आई एग्री प्रभु, और जो है राय राम को कि आप जो है इसका एडिटर, यू बिकम इन चार्ज ऑफ दिस बैक टू गॉडहेड मैगजीन। और ऐसे आपको प्लान करना कि वाइडली इसको डिस्ट्रीब्यूट हो सके, इसका प्रिंट हो सके। अब प्रिंट कहाँ करना है, वहां पे प्रिंटिंग कॉस्टली है। सो प्रभुपाद सोच रहे थे कि एक प्रिंटिंग प्रेस का मशीन खरीद लिया जाए। एंड डिवोटीज को बोले और डिवोटीज ढूंढने लगे और कहीं जाके उनको एक जगह पे एक पता चला कि उसका प्रेस पहले का था, अभी वो यूज नहीं कर रहे, वो उनका पास एक मशीन है। प्रभुपाद गए, बहुत मतलब इंटरेस्टेड थे प्रभुपाद। प्रभुपाद गए और वहां पे जाके उस मशीन को देखा और प्रभुपाद ने निगोशिएट किया। एक मशीन के कॉस्ट में प्रभुपाद ने दो मशीन उससे ले लिया और लेके आए और आके स्टोर फ्रंट में उसको इंस्टॉल किया। एंड प्रभुपाद ने बोला, इंस्टॉल करने के बाद बोले इस्कॉन प्रेस। तो ये पहली बार इस्कॉन का प्रेस स्थापन हो गया। छोटा सा जो है प्रेस का मशीन है और प्रभुपाद को नॉलेज है, क्योंकि प्रभुपाद जो है दिल्ली में वो जाते थे प्रेस में बैक टू गॉडहेड मैगजीन छापने में, एक एक चीज कागज प्रभुपाद खरीद के लेके जाते थे, कैसे प्रिंटिंग होना है कैसे। तो प्रभुपाद वाज एक्सपर्ट। तो वहां पे भी जब गए नेगोशिएशन के टाइम में, प्रभुपाद एक एक मशीन की एक एक चीज देखा, ये पुराना है, वर्क करेगा नहीं करेगा किस तरह से। एंड फाइनली इस्कॉन प्रेस स्टार्ट हो गया। एंड देन प्रभुपाद ने बैक टू गॉडहेड मैगजीन के लिए डिवोटीज को इंस्पायर किया कि आप ही लोग लिखो आर्टिकल, प्रभुपाद नहीं लिख रहे, आप ही लोग लिखो। और एक डिवोटी आए थे प्रभुपाद के पास कि हम क्या करें। प्रभुपाद ने बोला, मेरा जो लेक्चर्स होते हैं उसमें आप नोट्स लिखो, उसका नोट लिख लो, है ना, नोट लिखना उसमें क्लासेस में, ताकि रिकॉर्ड हो जाए, कहीं उसको रीयूज कर सके। प्रभुपाद वाज सो विजनरी, सो परफेक्ट, मतलब एक एक चीज का कैसे यूज हो सकता है फ्यूचर में वो प्रभुपाद जानते थे। और इसीलिए डिवोटीज जो है प्रभुपाद जो बोलते थे वही करते थे। तो जब बैक टू गॉडहेड मैगजीन का आर्टिकल लिखने का टाइम आया तो उनको लगा अब क्लासेस में जो नोट्स लिखे थे, जिन्होंने नोट लिखा था उनकी नोट्स लेके आए और उसी में से प्रभुपाद की लेक्चर्स में से पॉइंट्स को ले लेके उन्होंने प्रभुपाद की पहला आर्टिकल लिखा। फिर वो अपनी मन से अपनी एक्सपीरियंस से कुछ कुछ लिखे। तो इस तरह से उन्होंने बैक टू गॉडहेड मैगजीन का जो है मतलब कंपाइल किया। अब प्रिंट करना है तो एक दिन रात को शाम को प्रिंटिंग, वो जो प्रेस का मशीन है
उस मशीन से कागज लाके, जिस तरह से होता है प्रभुपाद ने दिखाया था कि किस तरह से होता है, और उन्होंने पूरा 100 मैगजीन के लिए वो प्रिंट करा, उसके कवर पेज उसके वो, और प्रिंट होके जैसे एक एक पेज का ऐसे ऐसे एक बेंच में रखा रहता है, इस पेज के बाद इस पेज, इस पेज के बाद इस पेज, और फिर दूसरा डिवोटी जाके उस पेज से फिर दूसरा पेज फिर से उठा उठा के लाके जस्ट लास्ट में स्टेपल करते हैं। तो इस तरह से वो मैगजीन बना रहे थे। तो उस दिन इवनिंग में दे आर माने सारे डिवोटीज बिजी है, और वो लोग भी खुश है कि यहाँ पे मैगजीन बन रहा है, और बनने का बाद प्रभुपाद को दिखाएंगे जाके। तो वो लोग जो इसमें बिजी है मतलब वो करने में, तो देखा अचानक से वो दरवाजा, स्टोर फ्रंट का जो पीछे का दरवाजा है, उधर से प्रभुपाद एंट्री किया। प्रभुपाद को देख के सब लोग झुक गए, प्रणाम किया, और सब लोग सोच रहे हैं अब क्या बोलेंगे प्रभुपाद, कैसे है ना, उनको कैसे लगेगा। प्रभुपाद देखे, जब प्रभुपाद आए पहले पेज से प्रभुपाद उठाया, एक एक पेज को देखा, वो जो है कवर पेज देखा, प्रभुपाद वाज वेरी हैप्पी। एंड देन फाइनल कॉपी जब प्रभुपाद को जाके डिवोटी दिया हयग्रीव प्रभु ने, तो प्रभुपाद ने फिर उनको अपना पूरा भागवतम का जो फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो प्रभुपाद ने साइन करके उनको गिफ्ट दिया कि थैंक यू फॉर वंडरफुल सर्विस। तो इस तरह से एंड ही वाज वेरी टच्ड कि किस तरह से उनका लिटिल सर्विस प्रभुपाद एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड प्रभुपाद वाज एंगेजिंग हिम इन कृष्ण सर्विस। तो एक दिन एक व्यक्ति आए और प्रभुपाद के कीर्तन में आए, और देखा प्रभुपाद के कीर्तन से वो इतना मुग्ध हो गए, और वो एक तरह से वो थे, मतलब उसका अपना स्टूडियो था, वो म्यूजिक स्टूडियो था उसका, और वो प्रोड्यूस करते थे, कई सारे म्यूजिक ग्रुप उनके पास आते थे उनकी म्यूजिक को प्रोड्यूस करने के लिए, उनकी सॉन्ग्स, उनकी इसको। तो वो जब इंटरेस्टेड वो आए थे और प्रभुपाद को कीर्तन को सुना, तो प्रभुपाद से रिक्वेस्ट किया कि क्या आपकी ये कीर्तन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या, और ये शायद जो है ना काफी लोग पसंद करेंगे, और इससे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होएगा कहीं, मतलब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, लोग उसको सुनेंगे। और उनके साथ उनकी वाइफ भी आई थी, और जैसे ही प्रभुपाद ने ये सुना कि ऐसे रिकॉर्ड वो मतलब वो रेडी है फ्री में उसको करने के लिए प्रभुपाद के लिए, प्रभुपाद वाज वेरी हैप्पी, एंड प्रभुपाद एग्री हो गए कि ठीक है हम आएंगे आपकी स्टूडियो में रिकॉर्ड करने के लिए। तो पहली बार प्रभुपाद को स्टूडियो में जाना था, और प्रभुपाद तैयार हो गए जाने के लिए, और उनकी डिसाइपल्स को बोले आप सब जो है उसके लिए तैयारी करो। तो वो स्टूडियो में मतलब हाई क्वालिटी प्रोफेशनल सिंगर्स चाहिए, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस चाहिए उसके लिए, लेकिन यहाँ पे तो वो लोग ऐसे ही बजाते थे, उनको कुछ वो पता नहीं होता था ज्यादा। तो उस दिन जाने से पहले दिन रात को जब कीर्तन हो रहा था, तो एक छोटा सा लड़का आया, और वहां पे ऐसा होता था जो कीर्तन होता था स्टोर फ्रंट में, तो कोई भी आता था और अपना जो भी उनके पास कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो लेके आ जाता था, ताकि उस कीर्तन में वो लोग भाग ले सके, और वो कुछ भी बजाता था। तो एक लड़का आया और वो जो है एक ड्रम लेके आया, मतलब मृदंग लेके आया। तो पहली बार उन लोगों को पता नहीं, तो दो टू हेडेड वो है ना मृदंग, तो प्रभुपाद तो वो अफ्रीकन ड्रम जो था वो बजाते थे। और जैसे ही प्रभुपाद ने देखा एक लड़का का पास वो मृदंग है, वो उस स्टूडियो में जाने से पहले रात को, और प्रभुपाद ने एकदम इंटरेस्टेड हो गया, और सबका बीच में से बोले वो मृदंग एक बार देख सकता हूँ वो इंस्ट्रूमेंट। तो वो लड़का थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, नहीं 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 है ना हमारा है। तो सारे डिवोटीज उनसे बोला कि इट्स वेरी मतलब वो है ना इंटरेस्टेड है, आप जाओ। तो वो लड़का आया, दिया, तो प्रभुपाद उस दिन पहली बार मृदंग में बजाया। तो सब लोग सोच रहे थे कि ये जो ड्रम में बजाते थे प्रभुपाद, सो दिट वाज वेरी नाइस, इसमें पता नहीं कैसे होगा, कैसे आवाज आएगा, किस तरह से प्रभुपाद ये इंस्ट्रूमेंट नया इंस्ट्रूमेंट प्रभुपाद जानते कि नहीं जानते। लेकिन जैसे प्रभुपाद बजाने लगे, सब लोग इतना वो हो गए कि आश्चर्य हो गया कि प्रभुपाद को ये इंस्ट्रूमेंट आता है, वही कौन सा इंस्ट्रूमेंट, और जब बजा इसके जो आवाज आए, तो वो लिखते हैं एक डिवोटी कि वो लग रहा था जैसे मानो 100 टाइम्स मोर स्वीट एंड मेलोडियस जो पहले हमने कीर्तन सुना प्रभुपाद का। तो कीर्तन का बाद, so that was first मृदंग,
जो अमेरिका में डिवोटीज ने देखा। और फिर प्रभुपाद ने उनको रिक्वेस्ट किया, डिवोटीज ने उनको रिक्वेस्ट किया कि क्या आप इसको लेके आ सकते हो कल के लिए? हाँ, आप नहीं, आप देके जा सकते हो क्या, रख सकते हो इसको, है ना, हमें। तो बोला नहीं नहीं नहीं, ये मेरा अमृतंग है, मैं नहीं दे सकता। तो उन्होंने बोला एटलीस्ट आप कल के लिए, है ना, दे सकते हो, कल हमारा स्टूडियो में जाना है। तो वो रिलक्टेंट था, उन्होंने कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, नहीं दूंगा। तो उसको लग रहा था दे दूंगा वापस नहीं मिलेगा, तो डिवोटीज फिर कन्विंस किया कि आपको वापस दे देंगे, जस्ट कल रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए। और वो आ नहीं रहा था, और जस्ट प्रभुपाद जब निकलेंगे उसके लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, उसी समय वो लड़का आया और उसने दिया। सो एवरीवन वाज वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल कि कृष्णा's अरेंजमेंट, और लेके गए। और जब स्टूडियो में गया, सो इट वाज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस उनका स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करना। तो स्टूडियो में जो थे वो एक एक इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसमें बजाया जाएगा, वो सारे इंस्ट्रूमेंट चेक कर रहे थे, अप्रूव कर रहे थे कि ठीक है इसको ले सकते हो, इसको नहीं ले सकते हो। इस तरह से माइक प्रभुपाद के सामने रखा, और जो है डिवोटीज उनके पास बैठे हुए, और है ना, जो हारमोनियम लेके गए एक डिवोटी, एक तानपुरा लेके गए। तो इस तरह से वो लोग सब बैठे। सो एक या दूसरा टेक में ही जो है प्रभुपाद ने वो स्टार्ट किया, पहले प्रेयर स्टार्ट किया जो मंगलाचरण, और उसके बाद ही प्रभुपाद ने जो है वो हरे कृष्ण कीर्तन स्टार्ट किया। और सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे बजाने लगे डिवोटीज कि वो एकदम परफेक्ट, और वो अंदर से वो बोल रहे हैं परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छा अच्छा जा रहा है, अगर ऐसे जाते रहेगा तो हमें दोबारा टेक लेना पड़ेगा नहीं। और फाइनली तो वो वाला कीर्तन है जहाँ पे हम सुनते हैं अक्सर, जन्माष्टमी वगैरह में लगाया जाता है। तो प्रभुपाद वो कीर्तन हरे कृष्ण धुन के बाद एक्सप्लेन करते हैं कि एनीवन कैन टेक पार्ट इन इट, इवन ए चाइल्ड कैन टेक पार्ट इन इट। और तो वो वाला कीर्तन था कि पहली बार वो रिकॉर्ड किया। और रिकॉर्ड के बाद फिर वो पूछने लगे कि स्वामी जी आप टायर्ड हो गए, या उसके बाद जो जो एड्रेस देना था प्रभुपाद को, क्या आप वो दे सकते हैं? So Prabhupada बोला, I am not tired, I can do that. और उन्होंने प्रभुपाद ने जो स्पीच जो था वो स्पीच दिया, and it was all perfectly done, and it was so nice experience। मतलब ये उन्होंने मतलब सोचा नहीं था कि इस तरह से हो पाएगा, and it's by Krishna's arrangement। तो लास्ट में वो जो स्टूडियो का जो पर्सन था वो आए और प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद है ना, स्वामी जी यू हैव डन वंडरफुल परफॉर्मेंस, वंडरफुल डन। तो प्रभुपाद ने कहा कि आपकी स्टूडियो में अच्छा है, दिस इज द बेस्ट यू नो रिकॉर्डिंग यू हैव डन। सो इस तरह से फिर प्रभुपाद डिवोटीज को लेके वापस आए अपने स्टोर में। तो यहाँ पे एक शिक्षा रत्न हमें मिलता है कि प्रभुपाद जो है अपने कुछ ही डिवोटीज थे, कुछ ही स्टूडेंट्स थे, और उन लोगों को प्रभुपाद ने उनकी जो एबिलिटी कैपेबिलिटी का बेस्ट तरह से उनको एंगेज किया था। जिसको जो एक्सपर्ट था जिसमें, उनको वो चीज दिया, उनके टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज किया, प्रॉपरली एंगेज किया, और उनके लिए हमेशा हायर प्लान्स था प्रभुपाद की। कोई भी एक डिवोटी आए थे और वो आके बोलते थे मेरा कॉलेज में अभी ऐसे हो गया कि मुझे ऐसे परमिशन मिल गया कि मैं यहाँ पे रह के कर सकता हूँ, है ना, 6 महीना मेरा छुट्टी है और मैं यहाँ पे रह के कर सकता हूँ, 8 घंटा टाइम में कुछ सेवा कर सकता हूँ। प्रभुपाद ने तुरंत उनको बोला कि मेरा पास भगवत गीता का मैं वो कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और उसको मुझे टाइप करना है, तो क्या आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो? तो तुरंत एक टाइपिंग का मशीन खरीदवाया और उनको दे दिया कि वो 8 आवर्स डेली वो टाइप करे जा रहे हैं। और प्रभुपाद साथ में तुरंत एक डिक्टाफोन खरीद लिया और डिक्टाफोन से प्रभुपाद करते गया और टैप जो है उनको देते गए कि आप इसको टाइप करते रहो। तो इस तरह से प्रभुपाद डिवोटीज को एंगेज कर रहे थे और कुछ ही डिवोटीज मिलके दे वर क्रिएटिंग वंडर्स, अमेजिंग रिजल्ट्स। तो यहाँ पे शिक्षा रत्न हमें मिलता है कि नॉट टू मेनी अगर लोग ही चाहिए हमको, ऐसा नहीं है, जो भी है अगर हम उनको सही से मोटिवेट कर सके और सही उनकी स्किल के हिसाब से हम उनको अपनी रियल गोल पे उनको एंगेज कर सके, then it can create amazing results। तो इस तरह से प्रभुपाद अपनी छोटा टीम से he was creating
wonderful results. So devotees were happy and वो दिन रात वर्क कर रहे थे प्रभुपाद के लिए, प्रभुपाद को खुश करने के लिए। एक दिन प्रभुपाद बोले कि आई एम लिविंग फॉर फ्यू वीक्स। तो डिवोटी कहा प्रभुपाद हमको छोड़ के कहाँ जाएंगे अभी, ये तो कोई नहीं, वी कैनॉट थिंक हाँ कि विदाउट प्रभुपाद हम कुछ कर सकते हैं। प्रभुपाद बोले आई एम गोइंग टू सैन फ्रांसिस्को टू ओपन ए टेम्पल देयर। ओपन ए टेम्पल सैन फ्रांसिस्को, कहाँ से कैसे, वहां पे कौन जानता है। तो डिवोटीज एकदम से सुन के बोले नहीं 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 नहीं, वहां पे ऐसे क्राउड नहीं मिलेगा, यहाँ पे जितना लोग जो है सिंसियर है वहां पे कहाँ ये हो, तो इट विल बी जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। प्रभुपाद नहीं नहीं नहीं, कहीं डिवोटीज एग्री नहीं। और उनके पीछे मेन उनका ये था कि प्रभुपाद चले जाएंगे तो हमारा एसोसिएशन कहाँ मिलेगा, हमारा यहाँ का जो हमारा जो मेन हमारा लाइफ का रहने का यहाँ पे मेन अट्रैक्शन है वही चला जाएगा, तो हम कैसे रहेंगे। So everyone एक तरह से was opposed, but Prabhupada was fixed. तो प्रभुपाद भी उनके कहने से कभी कभी बोलते ठीक है नहीं भी जाएंगे, फिर कुछ दिन बाद फिर बोलते फिर नहीं जाएंगे। तो एक दिन फाइनली बोले कि आई एम गोइंग, कुछ ही हफ्ते के लिए जाऊंगा, वापस में आऊंगा। और वहां पे कौन है, वहां पे मुकुंद। तो प्रभुपाद बोले मुकुंद है और वो कह रहे हैं कि वहां पे टेम्पल हम खुल सकते हैं, सो आई एम गोइंग, आप लोग अरेंज करो सारे। तो अब टिकट कहाँ से आएगा, बोले टिकट के लिए पैसा वैसा वो सब, बोले मुकुंद इज सेंडिंग, मुकुंद जो है वो टिकट भी भेज रहा है। और फाइनली ये डिसाइड हो गया प्रभुपाद जा रहे हैं। सो इट वाज 17th January प्रभुपाद जा रहे हैं। एंड इट वाज यूनाइटेड एयरलाइंस, पहली बार प्रभुपाद प्लेन में चढ़े। और प्रभुपाद जब जा रहे हैं तो ये जो प्रभुपाद का रूम था, प्रभुपाद उससे पहले थोड़ी देर बैठे हुए थे और डिवोटीज जो है बहुत ही सेपरेशन में थे। कुछ डिवोटीज थे जैसे सतस्वरूप महाराज, और कुछ डिवोटीज को वर्क में जाना था ऑफिस में, तो वो सुबह ही चले गए। और दे वर फीलिंग कि कैसे होगा, प्रभुपाद को कौन सी ऑफ करेगा। तो ऐसे कोई ज्यादा था नहीं डिवोटीज जो सी ऑफ करने का। प्रभुपाद बैठे हुए थे, उनका रूम जो डेकोरेटेड था प्रभुपाद के द्वारा, सबका एड्रेस, सब लोग एकदम सेपरेशन से मूर्छे हुए थे। और प्रभुपाद फाइनली टाइम आया और प्रभुपाद गए। तो प्रभुपाद के साथ एक डिवोटी गए उनके असिस्टेंट के रूप में, और फिर यूनाइटेड एयरलाइंस में चढ़े और लगभग 2:30 बजे प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। वहां पे कौन आएंगे, कोई रिसीव करने आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं प्रभुपाद को ज्यादा। तो वहां पे मुकुंद महाराज थे। तो प्रभुपाद जैसे ही एयरलाइन से नीचे उतरे और एयरपोर्ट में प्रवेश किया, देखे क्या कीर्तन है वहां पे। डिवोटीज लगभग 50 लोग थे वहां पे, they were doing कीर्तन। और प्रभुपाद को देख के उनकी कीर्तन और बढ़ गया। एंड वहां का जो एयरपोर्ट के जो लोग हैं वो देख रहे हैं, पहली बार ऐसे देख रहे हैं। एंड वो जो है कुछ बोल भी नहीं सकते, वो एक तरह से उनका मिक्स्ड फीलिंग था कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, यहाँ का रूल्स तो है नहीं, लेकिन उनको अच्छा भी लग रहा है। एंड दे वर सरप्राइज्ड आल्सो, न्यू थिंग, समथिंग न्यू। और तो कुछ कह भी नहीं पा रहे। और तो प्रभुपाद आए और प्रभुपाद अपने लगेज को जब तक कलेक्ट कर रहे थे तब तक वो कीर्तन करे जा रहे हैं। और एक समय प्रभुपाद में भी हाथ उठाया, प्रभुपाद भी नाचने लगे और सब और वाइल्डली नाचने लगे। और फिर प्रभुपाद सारे चीज वो करके लगेज कलेक्ट करके जब प्रभुपाद आ रहे हैं तो सब लोग एकदम लाइन बना दिया, सारे जो है लोग एक के बाद, तो एक इधर से लाइन एक इधर से लाइन डिवोटीज का, और बीच में से रास्ता है प्रभुपाद। और जैसे प्रभुपाद आ रहे हैं एक एक के पास फूल है, किसी के पास अगरबत्ती है, किसी का वो है, इस तरह से खड़े हुए। एंड प्रभुपाद देख रहे हैं कोई फूल ऑफर कर रहा है, प्रभुपाद उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, दूसरे सबसे ऐसे लेते हुए प्रभुपाद आ रहे हैं। और कुछ समय में ही देखिए उधर से सामने से आए एलन गिन्सबर्ग, और उसने एक पूरा फूल का बुके लेकर आए और प्रभुपाद को दिया और प्रभुपाद का स्वागत किया। प्रभुपाद एलन गिन्सबर्ग को देख के पहचान गए, ओह यू। एंड प्रभुपाद वाज वेरी हैप्पी।
तो वो आए और प्रभुपाद को फिर फाइनली एक गाड़ी में बिठाया। तो मुकुंद और प्रभुपाद पीछे की सीट में बैठे और वो गाड़ी चले सैन फ्रांसिस्को टेम्पल में। सो वो था फ्रेडरिक स्ट्रीट, हाइट एशबुरी प्लेस, सैन फ्रांसिस्को। और वहां पे टेम्पल में गया। प्रभुपाद को पता नहीं कौन सा टेम्पल कैसे है। इट वॉज वेरी सिमिलर टू जो न्यूयॉर्क का स्टोर फ्रंट टेम्पल था। तो स्टोर फ्रंट टेम्पल में प्रभुपाद गए, वहां पे काफी लोग बैठे हुए हैं। प्रभुपाद के पीछे पीछे सब आ रहे हैं और सब आके बैठे हैं। प्रभुपाद शॉर्ट एड्रेस किया उनको और प्रभुपाद ने थैंक्स बोला, अप्रिशिएट किया उनकी जो सिंसियरिटी। एंड प्रभुपाद का फिर एक रूम था ऊपर, तो प्रभुपाद उस रूम में गए। प्रेस आए हुए थे वहां पे और प्रेस ने प्रभुपाद से इंटरव्यू लिया। एंड देन फाइनली जो है डिवोटीज प्रसाद उसाद पाए एंड देन प्रभुपाद टुक रेस्ट। एंड देन नेक्स्ट डे अगेन वहां के जो लोग थे, वहां का जो न्यूज़पेपर था, वो न्यूज़पेपर ने छाप दिया कि ये कृष्ण कॉन्शियसनेस कम्स टू वेस्ट। एंड किस तरह से स्वामी जी वेस्ट में आए और यहाँ पे कृष्ण कॉन्शियसनेस को लेके आए, मंत्र को लेके आए। एंड इट वाज बिग काइंड ऑफ हलचल मच गया वहां का। अब ये कैसे हुआ? प्रभुपाद यहाँ पे आए भी नहीं, प्रभुपाद ने यहाँ पे कुछ लेक्चर भी नहीं दिया, इतने सारे लोग और ऐसे ट्रेंड होके मतलब प्रभुपाद को वेलकम करने गए। हाउ इट हैपेंड? तो एक दिन जब न्यूयॉर्क में दीक्षा उक्षा के बाद जब मुकुंद महाराज जानकी महाराज को दीक्षा दिया था, उसके कुछ दिन बाद मुकुंद महाराज आए थे प्रभुपाद के पास और आके बोले कि हम लोगों ने प्लान बनाया, हम लोग इंडिया जाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद के वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टूडेंट थे वो, जो बावरी में भी आए थे। तो प्रभुपाद बोले अच्छा, क्योंकि प्रभुपाद का ये तो अभी गेन हो रहा है, मोमेंटम हो रहा है ना। और उस समय मुकुंद महाराज आके बोल रहे हैं वी हैव प्लान टू गो टू इंडिया। प्रभुपाद ने बोले व्हेन? बोले नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। सो सून? Yes, Prabhupada. We want to learn, we want to, have break, we want to learn some philosophy and things and all such things. We want to visit India. तो प्रभुपाद ने मना नहीं किया कि नहीं नहीं आप मत जाओ, आप यहाँ पे रहो। प्रभुपाद ऐसे नहीं निकला, नो ओके है ना। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद कोई है वहां पे आपकी जान पहचान जिनके हम कांटेक्ट कर सकते हैं? तो प्रभुपाद ने बोला श्योर, मैं आपको कांटेक्ट नंबर्स देता हूँ। तो प्रभुपाद अपना जो एक्वेंटेंस थे उनका फ्रेंड का नंबर दिया और कांटेक्ट एड्रेस दिया। देने के बाद प्रभुपाद बैठे हुए हैं और मुकुंद महाराज भी बैठे हुए हैं। वो सोच रहे हैं अब मैं कैसे प्रभुपाद को बाई करूं और कैसे नहीं। थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा था, तो जस्ट ऐसे ही सोच रहे हैं। तो प्रभुपाद ने पूछा था आप क्या यहाँ से फ्लाई करोगे इंडिया? तो बोले नहीं, मैं यहाँ से तो नहीं, मेरा घर है ओरेगन जगह है, वो वेस्ट कोस्ट में पड़ता है। न्यूयॉर्क जो है वो ईस्ट कोस्ट में है ना, अमेरिका का जो ईस्ट साइड है। जैसे इंडिया का जैसे आपका कलकत्ता है, पुरी है, ये हमारा ईस्ट कोस्ट में है ना, समुद्र के इस साइड में। और वेस्ट कोस्ट मतलब बॉम्बे है, उस तरह से वेस्ट, उस तरह से अमेरिका में ईस्ट साइड में आता है न्यूयॉर्क, और वेस्ट साइड में जो है काइंड ऑफ कैलिफोर्निया और वो साइड है। सो बोले मेरा घर वेस्ट कोस्ट में है, उधर ओरेगन जगह है, पहले मैं उधर जाऊंगा और वहां से फिर फ्लाई करूंगा। तो जब ये प्रभुपाद ने एड्रेस दे दिया, उसके बाद वो सोच रहे मैं कैसे बाई करूं। तो वो बोल रहे थे कि प्रभुपाद शायद आप जो है दूसरा टेम्पल आप उस साइड में भी खोल सकते हैं, कैलिफोर्निया साइड में, वेस्ट कोस्ट में। वहां पे भी ऐसे जगह है जहाँ पे कुछ लोग जो हैं ओपन माइंडेड है और हिपीस टाइप के लोग हैं, और वहां पे भी ऐसा है, आप चाहे तो शायद आप उधर भी आप खोल सकते हैं, फ्यूचर में आपका वहां पे प्रोस्पेक्ट है। तो ऐसे बोल के उन्होंने बोला ठीक है प्रभुपाद भाई है ना। तो प्रभुपाद ठीक है। तो वो जब आ रहे हैं जस्ट प्रभुपाद की रूम का दरवाजा बंद ही करने वाले थे, तो प्रभुपाद की आवाज है मुकुंद। तो मुड़े तो बोले ट्राई इफ यू कैन ओपन ए टेम्पल इन वेस्ट कोस्ट। मुझे समझ लगा, मैंने तो बोला प्रभुपाद खोल सकते हैं, मेरे को क्यों बोल रहे, मैं कुछ हेल्पफुल कर नहीं सकूंगा, मेरे पास कहाँ क्षमता है।
और मैं तो ऐसे भी इंडिया जा रहा हूँ मैं, बट फिर भी उनको बस उन्होंने ऐसे नॉट किया और निकल आए। अगले दिन फिर जो है जाना था तो उन्होंने बुक करके गाड़ी, वो सारे यहाँ से शिफ्ट कर लिया, पूरा सामान उमान पैक करके कमरे छोड़ के वो चले गए। और वो सोच रहे अपने घर, पहले अपना घर जाएंगे। तो घर भी अपने फैमिली एक में जाने से पहले वो सोच रहे थे हमारा एक स्कूल का एक फ्रेंड है और उसका पास जाएंगे, थोड़ा मिलेंगे उससे, और उससे कांटेक्ट होता था, मिले नहीं थे पहले काफी समय से, लेकिन उनके घर जाएंगे और थोड़ा। तो उनके घर गए और उनका नाम था सैम, और उनका भी एक गर्लफ्रेंड था जिनका नाम था मेलाइन करके, मेलेनी ऐसे करके नाम था। तो उनके पास गया, वो थोड़ा सा उसी टाइप से थे जैसे मुकुंद महाराज पहले जैसे होते थे, तो ड्रग्स लेते थे और थोड़ा ओपन माइंडेड थे और काइंड ऑफ। तो वो कैलिफोर्निया में वहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थोड़ा सा कुछ काम करते थे, जॉब करते थे। तो वहां पे उनके रूम में गए और रात को, जो पहली रात को गए, तो वहां पे उन लोग जब डिनर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, सो वहां पे वो बोलने लगे, डिस्क्राइब करने लगे मुकुंद महाराज कि कैसे उनका पास्ट, मतलब पास्ट 2-3 महीना कैसे बीता। वो प्रभुपाद के बारे में वर्णन करने लगे, और जब वर्णन करने लगे, वो जो उनके फ्रेंड था वो इंटरेस्टेड हुआ, अच्छा स्वामी जी मैं मिल सकता हूँ। और वो बोल रहे थे कि उनके जो फ्रेंड है वो सैन फ्रांसिस्को में, वहां पे एक दूसरा जगह है, ये लोअर ईस्ट विलेज जिस तरह से हिप्पी एरिया है, उससे भी ज्यादा हिप्पीज का अड्डा है वो, हाइट एशपुरे जगह है वो, उससे भी। और वहां पे वो रह चुके हैं पहले, उनके जो फ्रेंड है जो सैम है वो रह चुके हैं वहां पे, कहीं एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। और वहां के जो बड़े बड़े लोग हैं जो उसके, उनके साथ उनके कॉन्टेक्ट्स, मतलब वहां का जो, मतलब हिप्पीज में जो, मतलब काफी ओल्ड हिप्पीज है, उनके साथ उनका कॉन्टेक्ट है। लेकिन उन्हें सब कुछ ट्राई कर लिया, उनको जो जो चीज वो ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला। तो बोले क्या वो स्वामी, अच्छा तो वो जो बोल रहे थे, मुकुंद बोल रहे थे हम दीक्षित हैं, तो वो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। बोले अच्छा जप करते, कैसे जप करते हो? वो डिनर में ही बैठ के वो पूछे जा रहे। बोले माला दिखा सकते हैं? तो माला तो मेरा टूटा हुआ है, जानकी माता जी को बोल रहे तुम्हारा दिखा दो। हाँ, तो उन्होंने दिखाया माला। अगले दिन से उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन जप करना शुरू कर दिया। और वो बोले, तो मुकुंद महाराज को 1-2 दिन में फिर निकलना था, अपनी फैमिली में जाना है, अपना घर में। तो बोले क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ स्वामी जी से? तो बोले वो तो अभी न्यूयॉर्क में, इधर आप न्यूयॉर्क में जाकर मिल सकते हो, या ओके उनका प्लान तो है शायद सैन फ्रांसिस्को एक सेंटर खोलने का, तो वहां पे जब खोल लेंगे तब भी आप मिल सकते हो। तो बोले अच्छा यहाँ पे प्लान है, तो क्यों ना हम लोग मिलके वो सेंटर खोलते। तो मुकुंद महाराज बोलते हैं हम नहीं, मैं नहीं खोल रहा, मैं जा रहा हूँ इंडिया। मैं नहीं कुछ कर सकता। तो बोले देखो आपको कहा है स्वामी जी ने कि आप अगर खोल सकते हो, और मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ हेल्प, आप एक बार विचार करके देख लो। तो उस रात को मुकुंद महाराज को नींद नहीं आया, बोले क्या करें है उन्होंने ऐसे। लेकिन फिर भी उनका इंडिया जाने का डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि वो पहले बहुत बार सोचे थे इंडिया आने के लिए, लेकिन किसी ना किसी कारण से कैंसिल हो रहा था, वो किसी ना किसी के बारे में वो वजह से कैंसिल कर रहे थे। बोले नॉट दिस टाइम, आई एम नॉट गोइंग टू कैंसिल दिस टाइम, चाहे वो कोई भी हो। तो वो वापस फिर जो सैम के घर से अपने घर जा रहे थे, तो रास्ते में जानकी माता जी के साथ डिस्कस कर रहे थे। तो जानकी माता जी बोल रही क्यों जाना है आपको, है ना, इंडिया में, यहाँ पे भी कर सकते हो, क्या है। तो उन्हें कहा इंडिया में इसलिए जाना चाहते हो एडवेंचर हो, कुछ नया चीज सीखने को मिले, कुछ है ना चैलेंजिंग सा कुछ हो। तो जानकी माता जी बोले यहाँ पे कम चैलेंजिंग होगा, यहाँ पे आपको कम इंटरेस्टिंग होगा, अगर इस जगह पे आप एक टेम्पल नया खोलते हो तो। फिर भी वो इतना कन्विंस नहीं थे। तो वो जी अपना घर में जब गए, जानकी माता जी के घर में गए, वहां पे पहुंचे, तो वहां पे उनको स्वागत वगैरह किया। और जब वहां पे जैसे ही गया, तो टेबल में उनके लिए एक चिट्ठी रखा हुआ था। तो बोले क्या चिट्ठी मेरे लिए? तो मुकुंद जैसे चिट्ठी को खोला, पीछे देखा ये नाम लिखा है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, अब मेरे लिए चिट्ठी।
तुरंत उन्होंने खोला, जैसे लगा उनको मतलब पूरा दुनिया मिल गया वापस, है ना। तो उन्होंने चिट्ठी खोला और चिट्ठी में देखा कि प्रभुपाद का लेटर, और वहां पे एक न्यूज़पेपर का कट, जिस न्यूज़पेपर में वो छपा था इस्कॉन के बारे में, टॉम्किंस स्क्वायर पार्क का वो, है ना, कीर्तन और ये सारे जो वंडरफुल थिंग्स जो वो लोग कर रहे हैं वहां पे न्यूयॉर्क में। और प्रभुपाद लिख रहे हैं मुकुंद महाराज को कि देखो, यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि ये जो इस्कॉन मूवमेंट ये आगे बढ़ रहा है, एंड इट विल जो है स्प्रेड ऑल अक्रॉस द ग्लोब। एंड इस तरह से वो अपना गुड न्यूज को शेयर कर रहे थे, और लेटर में उनको कुछ लेटर लिखे। ये पढ़ के मुकुंद महाराज को लगा, जब मैं पहली बार इस्कॉन का जब स्थापन हो रहा था, मैंने जो चिट्ठी लिखा था, साइन किया था इस्कॉन की जो लीगल डॉक्यूमेंट में, वो मैं सोचा था मूवमेंट कहाँ है, ये तो ऐसे ही है। लेकिन अब लग रहा है सचमुच मूवमेंट है, इट्स टेकिंग द शेप ऑफ मूवमेंट। तो उन्होंने इस लेटर को देख के फिर धीरे धीरे उनका माइंड चेंज हो गया। मैं सोचा ठीक है, हम जो है अब जाते हैं हाइट अशबुरी, ये जगह कैसे है पता नहीं। तो उन्हें घर में कुछ दिन रुके, वो जानकी माता जी पहले पहुंच गए हाइट अशबुरी में। वहां पे जाके कोई एक छोटा सा रूम ढूंढे, वहां पे रह के अब वो प्लान करना है कहाँ पे रूम ढूंढना है, मतलब टेम्पल के लिए कौन सा जगह लेना है, क्या करना है। उनके पास कोई पैसा नहीं है, कुछ करते नहीं है। पहुंच के वहां पे सैम्स को फोन किया कि आप यहाँ पे कभी आके थोड़ा गाइड कर सकते हो। सैम बोले मेरा भी नौकरी का जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है तो मैं भी आ जाता हूँ। तो जैसे ही उनका नौकरी खत्म हो गया, वो वापस यहाँ पे आए, सैम और जो है मेलानी, वो आए। और उनके साथ जो जानकी माता जी का सिस्टर है जॉन, जो आए थे उनकी मैरिज में, जानकी माता जी का मैरिज में, वो भी उनके साथ यहाँ पे आए। तो इस तरह से, और जॉन के जो एक बॉयफ्रेंड है वो भी यहाँ पे आ गए। तो वो लोग एक तरह से 3 कपल वहां पे आए, और यहाँ पे कैसे करना है तो वो लोग डेली डिस्कस कर रहे हैं। तो जब सैम ही पहली बार आए, तो यहाँ पे वो उनको ड्राइव करके जा रहा था एक जगह पे। तो सैम बोले कि मैं कल स्वामी जी को सपना देखा। तो मुकुंद बोलते हैं सपना देखा तुमने? अभी तक तो स्वामी जी से मिले ही नहीं है और सपना भी देख लिया। तो बोले क्या मैं मिला नहीं तो क्या सपना नहीं देख सकता? और मैं ये सपना देखा कि मैं उनको ड्राइव करके ले जा रहा हूँ गाड़ी में। हाँ। तो इस तरह से तब मुकुंद महाराज को लग रहा है कि ये सारे हम तो कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है ये सारी स्वामी जी ही करा रहे हैं। स्वामी जी हमसे करा रहे हैं, ये कोई हायर पावर इसको हमसे करवा रहे हैं ये चीज। और उसको कैसे सुंदर किया जाए, किस तरह से करा। तो वो सारे जो लोग हैं वो सोचने लगे यहाँ पे और कौन कौन रहता है, हमारा कॉन्टेक्ट में कौन रहता है। तो उन्होंने सबको कांटेक्ट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। अब करे क्या, कुछ रूम रेंट में करने के लिए भी पैसा चाहिए, पैसा है नहीं हमारे पास। तो हमें कुछ नौकरी करना है, उसके लिए फिर टाइम हम दे नहीं पाएंगे। कुछ सेलिंग करना है, कुछ करना है, क्या करें। तो एक ने आइडिया दिया, हम कुछ इवेंट करते हैं। क्या इवेंट? यहाँ पे सब लोग जो है रॉक डांस सब पसंद करते हैं, हम ऐसे इवेंट करते हैं, रॉक डांस कराएंगे। गुड आइडिया, हम स्वामी जी को भी इनवाइट करेंगे रॉक डांस में। तो क्या होगा, और लोग, हम पैसा लेंगे लोगों से, तो हमारा कुछ इनकम भी हो जाएगा, और इससे लोगों को पता भी चल जाएगा हमारे बारे में, लोगों को स्प्रेड भी हो जाएगा। अब रॉक डांस करना है तो कहाँ करना है जगह? एक बड़ा सा टाउन हॉल, मतलब ऑडिटोरियम ढूंढा, वहां पे जाके उनसे बात किया। बहुत स्ट्रगल है किया उन्होंने, उनका कुछ था नहीं, वो उससे फ्री में, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मांगा। उन्होंने बोले जो भी कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का दे देना, बाकी नहीं भी दोगे चलेगा। और जो आपको, लेकिन आपको बैंड्स तो लाना पड़ेगा, म्यूजिक बैंड्स जो है, रॉक बैंड्स। तो कौन कौन बैंड्स? आपको 3-4 तो लाना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग नहीं आएंगे। तो 4 बैंड्स, उनसे भी कॉम्प्लीमेंट्री या बहुत कम पैसा में निगोशिएट कराना। ये सारे दिन रात उन्होंने जो है एक कर दिया, इधर उधर भागना, और ये पता भी नहीं है बाकी लोगों को क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड उन्होंने फिर डेट डिसाइड हो गया, 29 जनवरी को रॉक मंत्र डांस होगा। अब उसके लिए पोस्टर में बोले ऐसे बोलने से तो लोगों को पता ही नहीं लगेगा, आप कैसे पब्लिसाइज करोगे? कुछ पोस्टर होना चाहिए हिप्पीज टाइप का, और यहाँ का जो हिप्पीज थे उनसे भी ज्यादा उग्र थे, वाइल्ड थे। तो हिप्पी स्टाइल के पोस्टर कौन बनाएगा?
उनको पता चला एक है जो है हर भी करके जो था, जो चैतन्य की महाप्रभु का पोस्टर बनाया था, वो जो प्रभुपाद को बावड़ी का लॉफ्ट दिया था, देखे इधर आ गया था कैलिफोर्निया में। उनको फोन किया कि आप आ सकते हो, आप हमारे लिए एक पोस्टर बना सकते हो। तो उसने आया और उसने इस तरह से एक पोस्टर बनाया, ऐसे प्रभुपाद की एक फोटो लेके, ऐसे लग रहा मतलब पृथ्वी के ऊपर प्रभुपाद बैठे हुए सर पे हाथ रख के, और उनकी चारों तरफ जो है सर्कल सर्कल सा है, और ये लिखा हुआ है कृष्ण कॉन्शियसनेस कम टू वेस्ट। वेस्ट मतलब वेस्ट कोस्ट वहां पे, और इंडिया का भी वेस्ट हो गया। और फिर वो एक व्यक्ति से मिले थे, उनका घर गए, उनको कन्विंस करने बता रहे थे कि ऐसे ऐसे प्रपोजल है हमारा। तो व्यक्ति बोले लोग नहीं आएंगे, अगर कोई बड़े व्यक्ति नहीं आएगा ना उसमें तो नहीं आएंगे लोग। तो बोले बड़े व्यक्ति हम तो नहीं जानते। तो वो बोले कि एलन गिन्सबर्ग वैसे आया था हमारा वहां पे, लेकिन हम उनसे बात नहीं। बोले हाँ एलन गिन्सबर्ग मैं जानता हूँ, मेरा फ्रेंड है, मैं उससे बात करता हूँ। तो वो व्यक्ति जिसका घर में वो लोग गए थे, उनको कन्विंस करने के लिए वो अपने फ्रेंड एलन गिन्सबर्ग से बात किया, और एलन गिन्सबर्ग वाज रेडी कि उस मंत्र रॉक डांस में एलन गिन्सबर्ग आएंगे और वो गाएगा। तो वो गाएंगे तो उनकी गाना सुनने के लिए लोग आएंगे, है ना। तो इस तरह से फिर वो पोस्टर बन गया और वो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर मुकुंद महाराज ने प्रभुपाद को फोन किया, बोले कि ऐसे सामने शेड्यूल किया, और फिर स्टोर फ्रंट की भी फाइनली, है ना, एक फाइनल किया उन्होंने और स्टोर फ्रंट को फिक्स किया। सारे स्टोर फ्रंट को डेकोरेट सब लोग हार्ड वर्क करके किया। फिर प्रभुपाद को रिक्वेस्ट किया कि कुछ दिन पहले आ जाए प्रभुपाद। तो प्रभुपाद 17 जनवरी को, 29 जनवरी का था ये रॉक डांस प्लान था, और 17 जनवरी को प्रभुपाद फिर फ्लाइट में करके यहाँ पे आए। तो यहाँ पे आने से पहले मुकुंद महाराज ने जो है बाकी और भी जो डिवोटी जुड़ते किया उनको फिर उन्होंने कीर्तन कराया और वो कराया, धीरे धीरे प्रभुपाद के बारे में बता के उनको एक तरह से प्रभुपाद के प्रति आकर्षित किया। और प्रभुपाद को आने के लिए उन्होंने सोचा कि उनकी बगल में एक पार्क है, उसके पास में कई सारे बिलबोर्ड्स है, और वो वहां पे उन्होंने कई सारे हिप्पीज इकट्ठा होता है, तो वहां पे कहीं पोस्टर लगाया। उन्होंने एक पोस्टर उसके लिए भी बनाया कि प्रभुपाद इज कमिंग एंड फॉर एयरपोर्ट रिसेप्शन एक बस जाएगी, जो जो जाना चाहते हैं अपना अपना इंस्ट्रूमेंट ला सकते हैं, इंसेंस ला सकते हैं, और स्वामी जी को वेलकम करने के लिए आ सकते हैं। क्योंकि और तो लोग ज्यादा थे नहीं, तो उन्होंने सोचा इसका क्या होगा, लोग देखेंगे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। तो जब जिस दिन जाना था वहां पे बस लेके जब गए मुकुंद महाराज, तो वहां पे जाके देखे लगभग 30 लोग आ गए इकट्ठा है, सब अलग अलग कलरफुल ड्रेस पहना हुआ है, कोई ये लेके, कोई गिटार लेके, कोई वो लेके, सब रेडी। तो मुकुंद महाराज थोड़ा सा पहले ही गए, तो वहां पे जाके कीर्तन करा, लोग और एक्साइटेड हुए, है ना, कीर्तन का आनंद लिया, और फिर सब बस में करके गए थे एयरपोर्ट में लाने के लिए। सो दैट हार्ड वर्क उन्होंने पुट किया प्रभुपाद को ये स्वागत करने के लिए। प्रभुपाद वाज वेरी प्लीज्ड। नेक्स्ट डे प्रभुपाद वाज वेरी हैप्पी, और उसको देख के मुकुंद महाराज को, उन पूरा टीम को लगा कि जो हमने एफर्ट किया टू गो एक्स्ट्रा माइल टू गिव एक्सीड एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रभुपाद, इट वाज ऑल वर्थ। तो यहाँ पे हमें एक शिक्षा रत्न मिलता है कि go and the pain, it is all worth to take extra pain, go extra mile to exceed the expectation of Guru and Krishna for their pleasure. हम ऑफिस में हमेशा हार्ड वर्क करते हैं, रात जगते हैं, है ना, to go to extra mile to exceed the expectation, to become outstanding in office, ताकि हमें प्रमोशन मिल सके। कितना वर्क करते हैं, है ना, घर की सारी चीज को कॉम्प्रोमाइज कर देते कभी कभी ऑफिस के लिए, लेकिन जब गुरु कृष्ण की सेवा की बात आती है तो हम सोचते नहीं हमारा घर में ये प्रॉब्लम है, हमारा ये है, हमारा वो है, है ना। सो ऐसा हमारा, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद की शिष्यों से हम ये सीख सकते हैं। और प्रभुपाद कितना एक्स्ट्रा माइल जा रहे थे उनके गुरु महाराज की को प्लीज करने के लिए, क्या कर रहे थे। सो इट वाज ऑल वर्थ, इट वाज सो इंस्पायरिंग कि जस्ट प्रभुपाद डिड नॉट इवन एक्सपेक्ट कि इतने सारे, प्रभुपाद ने एक स्पीच तक नहीं दिया यहाँ पे आने से पहले यहाँ की क्राउड को, लेकिन पूरे 50 लोग वहां पे गए
so much hard work behind anything. ऊपर से लगता है तो इतना 50 लोग आ गए, अच्छा बात है, लेकिन इस 50 लोगों को इकट्ठा करने में कितना हार्ड वर्क उसके पीछे था. It was all worth. So प्रभुपाद आए हैं और प्रभुपाद तुरंत इस जगह को स्टडी कर लिए. लोग जो आते गए प्रभुपाद से मिलते गए, प्रभुपाद समझ गए कि यहाँ के जो हिप्पीज हैं, दे आर उनसे भी ज्यादा वाइल्डर है, न्यूयॉर्क से भी ज्यादा. और यहाँ पे ज्यादा कपल्स हैं. वहां पे जैसे ज्यादातर बैचलर थे, यहाँ पे ज्यादा कपल्स थे. और प्रभुपाद ने बोले कुछ दिनों में ही प्रभुपाद दीक्षा देना शुरू किया. और प्रभुपाद ने नियम बना दिया कि दीक्षा जो है मैरिज भी दे कराया कि मैरिज दीक्षा पहले होगा फिर मैरिज होगा. तो इस तरह से प्रभुपाद जो है स्टार्ट किया. और तुरंत जो जैसे सैम है और उनकी गर्लफ्रेंड, उनको दे वर सो सिंसियर, ऑलरेडी वो डिवोटेड थे प्रभुपाद के प्रति. पहले से ही वो सारे नियम पालन करना शुरू कर दिया मुकुंद महाराज की संग में आके. एंड जब प्रभुपाद ने देखा ये तो रेडी है, तो उनको दीक्षा दिया, मैरिज कराया. तो ऐसे जो वो जॉन का, जानकी माता जी के सिस्टर का मैरिज होना था, तो प्रभुपाद ने बोले घी लाना है ना, जो मैरिज के लिए घी लाना यज्ञ के लिए, और वो जो लकड़ी होते हैं यज्ञ ले आना. तो उनके पास पैसा वैसा नहीं, तो घी क्यों, घी का जगह पे तेल लेके आ जाते हैं, कुछ और चीज लेके आ गए उसी तरह. और लकड़ी जो लाना था वो कुछ ऐसे ही पेड़ की कोई डाले ला के आ गए. और प्रभुपाद जब कर रहे हैं मतलब यज्ञ, तो उसको उठा रहे और घी में डुबा रहे हैं, और जैसे अग्नि में दे रहे हैं, कुछ ऐसे स्पार्क करके बुझ जाना है. तो कई बार प्रभुपाद को पता नहीं चल रही क्यों जल क्यों नहीं रहा है. कई बार ऐसा होने के बाद भी तो हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं, तो प्रभुपाद को बोलते हैं लगता है ये मैरिज लेट स्टार्ट होगा. अब ये जैसे सुना, जो जॉन थी उनकी सिस्टर, वो रोने लगी कि मेरा मैरिज लेट होगा, हो नहीं रहा. तो फिर फाइनली जो है ये मैरिज हुआ. और जॉन जो है उनकी नाम पड़ा क्या, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो है माता जी इस्कॉन में, जमुना माता जी. और उनके जो हस्बैंड थे वो गुरुदास प्रभु. तो उसके बाद प्रभुपाद और एक ऐसे ही कपल थे जिनको वो उनका मैरिज होना था. तो प्रभुपाद जो है उनको वो किया, उनको बोले, वो जो गर्ल थी माता जी, कि देखो आपका आज मैरिज है, तो आपको कुछ कुकिंग करना चाहिए सबके लिए. सारे लोग आएंगे, कुकिंग करना चाहिए, तो आप कुकिंग करने आ जाना जिस दिन मैरिज होगा उस दिन. तो उसको पता भी नहीं कैसे कुकिंग करना है, लेकिन वेरी मतलब रेस्पेक्टफुल टू प्रभुपाद. प्रभुपाद की हर बातें, हर चीज उन सबको भी अट्रैक्ट किया. ऐसे नहीं कि सिर्फ न्यूयॉर्क के लोगों को, वहां पे जितने भी लोग थे, कितने भी उग्र थे, लेकिन प्रभुपाद की बातों से, प्रभुपाद की एक्टिविटी से वो इतना अट्रैक्ट हो रहे थे. तो वो सुबह सुबह उनका मैरिज के दिन वो आ गई ना, स्नान उन करके एकदम से प्रभुपाद के पास कि क्या बनाना है, क्या कुकिंग करना है. तो प्रभुपाद उनको बोले कि किचन में लेके गए, बोले ये जो एक पैन है ना, मतलब जो बर्तन है, उसको पहले धो, है ना, और हम रसगुल्ला बनाएंगे ना, तुम रसगुल्ला बनाना. रसगुल्ला कैसे बनाना, तो ये पहले आप बर्तन को धो. तो बर्तन को धोने की कोशिश कर रहे हैं. तो बर्तन की जब धोए तो देखे नीचे जो है, जो काला काला लगा नहीं होता, एकदम से वो जल जाता है. तो हार्ड हो गया. तो उसको लगा ये बर्तन का ये तो उठने वाला है नहीं, तो हम बाकी चीज कर लेंगे, ये लगता है पहले का ही है और रहेगा. तो उन्हें पूरा अच्छे से धो के लेके आया, प्रभुपाद को दिखाया कि प्रभुपाद ये स्वामी जी ये ओके है. ओह यू हैव वॉश्ड, वेरी नाइस, वंडरफुल, बहुत अच्छा है. बस नीचे का जो काला वाला है ना, उसको थोड़ा उठा लेना, उसको तो थोड़ा अच्छा से धो लो. उसने जो है कुछ बोल नहीं पाया, फिर से गए और रगड़ 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 के पूरा जो है कितना घंटा लगा दिया, और पूरा मेस हो गया उस जगह. और पूरा फाइनली करने के बाद आधा उठा, आधा मतलब थोड़ा थोड़ा और रह गया. यही बेस्ट है. और के बोले स्वामी जी ये देखिए, दिस इज द बेस्ट आई कैन डू. प्रभुपाद ने बोला वो यू हैव डन सो मच, सो वंडरफुल, बहुत अच्छा दिख रहा है.
थोड़ा सा ये वाला जो है ना, इसको भी निकालूंगा। उसने जो है उसको भी निकालने के लिए गए, एंड फाइनली उसने निकाल के लाया, एंड मतलब काफी समय इसी में चला गया। और जब लेके आया सो प्रभुपाद वाज वेरी हैप्पी एंड शी वाज आल्सो वेरी हैप्पी। एंड उसके बाद तो इतना समय तो इसी में चला गया, एक बर्तन को धोने में। और फिर प्रभुपाद ने बताया कैसे जो है रसगुल्ला के बॉल्स बनानी है और इक्वल साइज के बनाने हैं, और है ना, अगर छोटा थोड़ा बन जाता तो प्रभुपाद वापस उठा के बोलते फिर से इक्वल साइज बनाओ। तो ऐसे वो करते गए, करते करते 4 बज गए, उनके हाथ शादी है, मैरिज के दिन है। बट शी वाज वेरी हैप्पी जिस फाइनली जब रसगुल्ला बन गई, शी वाज वेरी हैप्पी, खुशी खुशी आई हो, आप जल्दी जाके ड्रेस अप करना है, साड़ी पहनना है और है ना कॉस्ट्यूम लगानी है, गई। और तो यहाँ पे भी हमें एक शिक्षा रत्न मिलती है जो हमने कई बार सुना भी है, कि जब किसी को कुछ करेक्ट करना है तो पहले हमें क्या करना चाहिए कि उसको अप्रिशिएट करें, वो जितना भी किया है, जो भी किया उसको जेन्युइनली अप्रिशिएट करें, और फिर उसको रिक्वेस्ट के थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं। एंड प्रभुपाद यही किया, 3 बार यही किया, बहुत अच्छे से किया। एंड देन प्रभुपाद जस्ट थोड़ा सा इसको आप निकाल दो। शी वाज रेडी ऑल कि हाँ ये कर, इतना भी कर सकता हूँ। पर अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले बोलते हैं ये रह गया, ये देखा नहीं। ये हमने कितना बार सुना होगा ये जो है शिक्षा, पर अक्सर हमारा डीलिंग कैसे होता है, ऐसे ही होता है कि नहीं, कि कोई भी आता है सबसे पहले हमें उसका कमियां नजर दिखाई देता है। लेकिन प्रभुपाद वाज सो कंपैशनेट, एंड वो जैसा हनी बी नहीं, हमेशा अच्छा चीज दिखाई देता है। एंड प्रभुपाद वाज जेन्युइनली अप्रिशिएटिंग, और वो उनको हृदय को टच कर रहा था। तो इस तरह से वो किया, मैरिज हुआ। और वहां के लोगों का जो देखा प्रभुपाद ने कि बहुत ज्यादा वो एलएसडी में और बहुत ज्यादा इग्नोरेंस में थे। तो प्रभुपाद कीर्तन और वो सेम क्लासेस स्टार्ट किया मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, पर साथ में प्रभुपाद ने स्टार्ट किया कि डेली दोपहर का प्रसाद, डेली फ्री लंच, क्योंकि वहां के लोगों को भूखा रहते थे। वो जो ड्रग्स लेके उनको खाने के लिए कुछ नहीं होता था, पुलिस कभी पकड़ के कहीं ले जाते थे खाने के लिए। और जब प्रभुपाद ने ये फ्री लंच शुरू किया, सब लोग एक तरह से मतलब उनको जीवन मिल गया। वो कहां से आते थे, एंड प्रभुपाद बोलते सबको खिलाओ कृष्ण प्रसाद। और लोग जो माताजी लोगों को सारे को कुकिंग में लगाते थे, लार्ज नंबर के लोगों के लिए प्रसाद बनता था। और इवन माताजी लोग शुरू में जाते थे दुकानों में उनसे डोनेशन लाने के लिए, जो चावल है, गेहूं है, ये सब। और फिर जो है उस तरह से, और वो लोग दे भी देते थे क्योंकि वो जानते थे इस राइट कॉज के लिए। और लोग जो है बहुत आते थे और ये खाते। तो ये बताया जाता है पुलिस लोग सब लोग उसको अप्रिशिएट करने लगे। और ये जो सैन फ्रांसिस्को का टेम्पल, हरे कृष्ण टेम्पल, इट बिकेम पॉपुलर फॉर दिस रीजन। एंड इवन पुलिस लोग कभी कभी उनको पकड़ के जेल में ले जाने के बजाय वो ला के स्टोर फ्रंट में छोड़ देते थे कि आप लोग इनको सुधार सकोगे। एक दिन इस तरह से एक रात को आए और नॉक किया, सारे डिवोटी जगह क्या, तो आके अंदर डाल दिया कि ये इनको आप सुधार सकोगे। और वो रोने लगे कि मेरा इस जीवन में बहुत कष्ट है, मैं तो मंत्र है ना, तो बोले मंत्र के चैंट करो। तो सारा रात भर वो चैंटिंग करता रहा और सुबह प्रभुपाद का लेक्चर सुने। लेकिन वहां पे कहीं लोग ऐसे लोग भी थे जो प्रभुपाद को कभी कुछ भी करते थे, वो कभी नाचने में, कभी वल्गर नृत्य भी करते थे, कोई भी कुछ, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं था मतलब। तो एक दिन प्रभुपाद रात को अपना भागवतम ट्रांसलेट कर रहे थे, तो वहां पे एक जो है माता जी रात को 1 बजे करीब वहां पे गए और प्रभुपाद के दरवाजे में नॉक करे। एंड देन प्रभुपाद को लगा इस रात को कौन आया। तो प्रभुपाद दरवाजे के अंदर से बोले कौन। तो माता जी कुछ आवाज दे रही है। प्रभुपाद ने क्या, व्हाट यू वांट। तो बोले कि आपसे मिलना है ना, कुछ बातें करना है। प्रभुपाद ने नॉट नाउ, कम टुमारो, टुमारो विल डिस्कस। तो बोले नहीं मुझे अभी करना है, और नॉक करे जा रहे तो प्रभुपाद क्या करे समझ नहीं आ रहे। तो प्रभुपाद थोड़ा सा दरवाजा जैसे ही खोला, ऐसे
क्या चाहिए? तुरंत अंदर उसके प्रभुपाद के रूम के अंदर रात को 1 बजे मिनी स्कर्ट में एकदम से वो ड्रग्स लेके एकदम से मतलब एबनॉर्मल सा है। तो मतलब व्हाट डू यू वांट टू स्पीक? वो कुछ नहीं बोल रहे, वो कुछ ऐसे ही अजीब सा बोल रहे हैं। प्रभुपाद सोचे इट्स नॉट द राइट थिंग। प्रभुपाद तुरंत थोड़ा सा वो हुए एंड प्रभुपाद तुरंत, वो अंदर ही है, प्रभुपाद बाहर चले गए। उनके नीचे ही मुकुंद महाराज रहते थे, वो जानकी माता जी के साथ। तो प्रभुपाद चले गए कि उनके पास, और वहां पे जाके मुकुंद महाराज को नॉक किया और बोले कि इस तरह से कोई है। तो मुकुंद सब रेस्ट कर रहे थे, वो जगे और तुरंत आए, फिर इस माता जी को से बात किया, जानकी माता जी उनको लेके गए, उनको समझाया कि इस तरह से रात को ऐसे एल्डरली पर्सन को, किसी को भी ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना है। और वो समझ में आ गया वो एलएसडी लेके नशा में है, तो बाहर ले जाके उनको संभाव उनको पहुंचा दे उनको जहां जाना था। एंड प्रभुपाद रिलैक्स्ड हो अपने रूम में गए। तो यहाँ पे इस आचरण से भी हमें एक शिक्षा रत्न मिलता है कि प्रभुपाद इस, है ना, कृष्ण के एम्बेसडर है। पर फिर भी जहाँ पे ये माता जी आई है अकेले प्रभुपाद से बात करने के लिए एट रात को, प्रभुपाद वहां पे रुके नहीं। प्रभुपाद तुरंत नीचे चले गए मुकुंद महाराज से पास, और फिर ये कराया। सो अपने आचरण से शिक्षा दे रहे हैं, यू शुड ट्राई टू अवॉइड any solitary interactions with opposite gender, even if circumstance can justify it. हम जानते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको एक डिसाइपल आके बोले थे मुझे कुछ आपसे प्राइवेटली बात करना है, तो उन्होंने जो भी बोलना है यहाँ पे बोलो, प्राइवेटली बात बोलो, देयर इज नो प्राइवेट टॉक्स। तो अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, दे आर एक्स्ट्रा केयरफुल, सो व्हाट टू स्पीक ऑफ अस। इस तरह से प्रभुपाद को कई सारे चीज सैन फ्रांसिस्को में झेलना पड़ा, और वहां का क्राउड वाज मोर चैलेंजिंग। प्रभुपाद को ऑल्दो अच्छे डिवोटीज भी आ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आ रहे थे बहुत मतलब नशा में और बहुत सारे चैलेंजिंग वो करते थे। एंड प्रभुपाद जब लेक्चर दिया था, एक बार प्रभुपाद ने किसी माता जी का जो है मैरिज कराया, और उनके पिताजी आ गए, आके प्रभुपाद को एकदम चैलेंज करने लगे कि हाउ डेयर यू gave Indian name to my daughter, इनको इंडियन नाम क्यों दे दिया? प्रभुपाद एकदम गुस्सा में, सब लोग आसपास में खड़े हुए, प्रभुपाद चुप, कैसे क्या बोले उसको। तो पास में एक इंडियन कपल थे, मिस्टर पटेल और उनका फैमिली। प्रभुपाद बोले क्या आप इंडियंस को लाइक नहीं करते? उनको तरफ दिखा के, इंडियंस खराब है। तो एकदम से मूड क्या हो गया, बदल के, हाँ सब हंसने लगे। तो वो बोले नहीं ऐसा बात नहीं, इंडियंस को लाइक करता हूँ मैं, इंडियंस अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। तो बोले फिर क्या प्रॉब्लम है? बोले नहीं लेकिन मेरे लड़की को आप इंडियंस नाम देने की क्या जरूरत है? तो बोले कि आपका लड़की नहीं मांगा है इनिशिएशन के लिए, तभी तो मैंने दिया है, और ये उनका खुशी है, आप पिता है, आप उनका खुशी में आपको खुशी होना चाहिए। तो वो जो है कितना गुस्सा था वो उसका, एकदम से वो लाइट मूड हो गया। और फिर प्रभुपाद ने उनको प्रसाद, सब लोग प्रसाद ले रहे, प्रसाद खा के ही इज वेरी हैप्पी एंड ही लेफ्ट। तो इस तरह से कई सारे लोग, एक बार एक आए और कीर्तन के बाद वो बोलने लगे ये हरे कृष्णा आपका जो ये मंत्र है, ये तो समझ गए यहाँ का, लेकिन वर्ल्ड के लिए, लोगों के लिए क्या कर रहा है, क्या कर सकता है? अब सब एकदम से, उनका जो चार्जिंग होता था, मतलब एक चैलेंज होता था, एकदम बहुत टेंस हो जाता था जगह। तो प्रभुपाद एकदम से बोले क्या तुम इस वर्ल्ड का नहीं हो? तुम इस वर्ल्ड में नहीं हो? बोला हाँ मैं इस वर्ल्ड में हूँ। तो जब तुमको अच्छा लग रहा है, तुमको बेनिफिट हो रहा है, तो वर्ल्ड के सबको बेनिफिट होगा, हो सकता है। तो यू आर सेटिस्फाइड, बैठ गए। तो इस तरह से एक लड़का आ गया था और बोले कि प्रभुपाद जैसे ही लेक्चर स्टार्ट किया, थोड़ी देर में बोले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सबको। प्रभुपाद के साइड में जाके बैठ गया एज ए स्पीकर की तरह, और सबके सामने बोलना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने बोले अभी नहीं, प्रभुपाद ने अभी नहीं बोला, ही वाज काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो प्रभुपाद ने बोला लेक्चर के बाद क्वेश्चन आंसर होगा, तब आप बोल सकते हो। बोले थोड़ी देर बाद फिर बोले मुझे कुछ बोलना है, मुझे बोलने दीजिए। एंड प्रभुपाद की तरफ देखा, और अब बोलने, उसको क्या बोलने देगा नस्ल लोगों का, सब पूरा वो कर देगा, बर्बाद कर देगा। एंड
प्रभुपाद जब थोड़ा एक दो बार ट्राई किया, लेकिन वो इतना एडामेंट हो गया कि उसको बोलना ही बोलना है। प्रभुपाद ने बस बोला कि लेट अस डू कीर्तन नाउ। एंड देन प्रभुपाद ने कीर्तन स्टार्ट किया, और वो भी कीर्तन किया, और सबने कीर्तन किया। तो जैसे कीर्तन खत्म हुआ, प्रभुपाद ने सिंपली एप्पल्स लिया, एप्पल को कट किया और उसके हाथ में दिया, उसके सामने उसने एप्पल को खाया और फिर शांत होकर चला गया। इस तरह से प्रभुपाद, वो जो सिचुएशन इतना टेंस्ड सिचुएशन होता था, प्रभुपाद सो एक्सपर्टली, सो कॉम्पेशनेटली प्रभुपाद उनको हैंडल करते थे। एक बार एलन गिन्सबर्ग भी बैठे हुए थे, और एक व्यक्ति आके बोले, मतलब प्राउडली, क्या आप क्या समझते हो, आप क्या समझते हैं एलन गिन्सबर्ग का आप गुरु है? एलन गिन्सबर्ग के गुरु हैं। अब एलन गिन्सबर्ग बैठे हुए, अब गुरु बोले तो भी हाँ मुश्किल, हाँ गुरु ना बोले तो भी मुश्किल, एंड पूरा टेंस्ड। तो प्रभुपाद ने कहा, I am nobody's guru, I am everybody's servant. And Prabhupada said it with full humility. And इस तरह से जो प्रभुपाद की डीलिंग्स था सिचुएशंस पे, तो सिचुएशंस पर उन सारे डिवोटीज जो इतना एक्सपर्ट थे, दे वर फीलिंग कि आउट ऑफ हैंड है, आउट ऑफ कंट्रोल है ये सिचुएशन। एंड हर रोज ऐसे कितने सिचुएशंस आते थे, एंड प्रभुपाद वाज सो कामली, प्रभुपाद उस सिचुएशंस को हैंडल करते थे विदाउट एनी लूजिंग एनी टेम्पर एंड विदाउट हर्टिंग एनीवन। एंड दैट इज द टेस्ट ऑफ रियल एडवांसमेंट, कि कौन कितना कृष्ण कॉन्शियस है, कि हाउ वेल दे हैंडल द सिचुएशन without losing the temper, and most important without hurting anyone. जब प्रभुपाद ये जो भी बोलते थे, जो भी, कोई हर्ट नहीं होता था, they were feeling satisfied. तो यहाँ पे हमें शिक्षा रत्न मिलता है कि रियल एडवांसमेंट इज टेस्टेड by how well we can handle the tough situation. Easy नहीं, easy तो हर कोई कर सकता, tough situation without hurting anyone and without losing our temper. So इस तरह से प्रभुपाद वहां पे कॉन्ग्रेगेशन को ग्रो कर रहे थे, डिवोटीज को ग्रो कर रहे थे, और साथ साथ प्रभुपाद लेटर्स लिखना शुरू किए। किसको? न्यूयॉर्क टेम्पल को। कई 10 लेटर लिखते थे, सबको एड्रेस करते थे, हयग्रीव, कीर्तनानंद, ये वो सब, टेक माय ब्लेसिंग्स, यहाँ पे ये हो रहा है, और उन्हें यहाँ का न्यूज़पेपर का पूरा क्लिप्स निकाल के फोटोकॉपी करके भेजते थे कि सी यहाँ पे क्या हो रहा है, टू एनकरेज देम, टू लेट देम नो गुड न्यूज कि ये हो रहा है, एंड यू आर ऑल्सो डूइंग गुड। और इस तरह से उनको क्या वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद के एब्सेंस वो लोग फील कर रहे हैं, ये भी प्रभुपाद एक्नॉलेज कर रहे हैं, आई नो यू आर फीलिंग माई एब्सेंस, पर आप ऐसे करोगे कि गुरु के जो है वाणी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरह से प्रभुपाद उनको कंसोल कर रहे थे। और प्रभुपाद बोले, अगर ज्यादा आपको मेरा वो फील हो रहा है एब्सेंस, तो मेरा सीट पे आप मेरा एक फोटो रख सकते हो। तो इस तरह से प्रभुपाद ने, है ना, उनको बताया। और इस तरह से सबके लिए भी भेजते थे कॉमन लेटर, और इंडिविजुअली भी एक एक डिवोटी को लेटर लिखते थे। एवरी वीक प्रभुपाद लेटर लिखते थे। तो इस तरह से प्रभुपाद ने एक न्यू वे निकाला कि ऑल द प्रभुपाद कैन ट्रेवल ऑल ओवर, बट ही कैन कॉन्टेक्ट ईच डिवोटीज, और उनको सुपरवाइज कर सकते हैं। बहुत एक्सपर्टली वो जो है सारे डिवोटीज से कॉन्टेक्ट करते थे, उनको सेवा को लेते थे, सेवा देते थे। यहाँ से वो जो रिकॉर्ड करते थे, यहाँ से रिकॉर्ड को, टेप्स को वो कुरियर करते थे कि वहां पे आप टाइप करना। This way Prabhupada was fully engaging every devotee. So this was the second temple, ISKCON temple, San Francisco. So आज हम यहाँ पे विराम देंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो हम देख लेते हैं क्या शिक्षा रत्न हमने आज कलेक्ट किया। So number 46, if motivated and engaged properly,
productively towards the common goal, even a small team can produce amazing results. So जो हम देख रहे थे स्टोर फ्रंट में न्यूयॉर्क में कुछ डिवोटीज थे, लेकिन प्रभुपाद उनको फुल्ली यूज कर रहे थे, फुल्ली एंगेज कर रहे थे प्रोडक्टिवली, एंड दे वर टुगेदर प्रोड्यूसिंग अमेजिंग रिजल्ट्स. Next, it is all worth to take the pain and go extra mile for the pleasure of Guru and Krishna. जिस तरह से मुकुंद महाराज, जानकी माता जी और उनके फ्रेंड्स, उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया to give Prabhupada a surprise and please him, it was all worth. Next, genuine appreciation before giving suggestions works far better than just pointing the shortcomings. जिस तरह से उस माता जी को जो कुकिंग सिखा रहे थे प्रभुपाद, was so polite, so patiently, प्रभुपाद उनको हर बार अप्रिशिएट कर रहे थे जेन्युइनली, और फिर बता रहे थे थोड़ा सा ये वाला पार्ट आप कर देना. Next, take extra caution to avoid solitary interactions with opposite gender, even when circumstance can justify it. कि जिस तरह से प्रभुपाद उस रात को उस माता जी जैसे उनके घर में आए तो प्रभुपाद तुरंत घर से बाहर चले गए, एंड प्रभुपाद मुकुंद महाराज जानकी माता जी के घर में जाके उनको बोला कि उनको हैंडल करने के लिए. Then finally, the test of real advancement is how well we handle the tough situation without losing temper and hurting anyone. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada.